तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कल। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ रहा है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी दिया हुआ 4 and 1/3। यस सर। चलो इसको लगाओ जरा ध्यान से। बस एक दो कंसेप्ट और बचे हैं और कुछ क्वेश्चंस, बस फिर अपना रिवीजन शुरू हो जाएगा 12th वाले बच्चों का। आगे बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये क्लियर है? क्वेश्चन समझ तो आ गया होगा सभी को? ये क्या चीज रिप्रेजेंट होती है बेटा? नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना? कितनी बार मैक्सिमम, एक तरह से n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ये होती है अपनी p, ये होता है सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस। और q कैसे निकलता था? 1 - p। क्या मेरे को इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब जब स्कूल लेवल पे हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। यहां पर क्या लिखते थे? x, यहां अपना p, यहाँ x इंटू p, यहाँ पर x² p। क्लियर है मेरी बात? क्या बेटा? यस सर। यस सर। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं? ये किस किस में काम आता है? ये आता है यहां तक मीन के लिए, और ये आगे प्रोड्यूस कर लिया तो वेरिएंस पे चलेगा। मीन क्या होता था? x into p x सिग्मा, है ना? ये कई जगह पे मैंने बात की थी, कई जगह ये px लिखा मिलता है, कई जगह p लिखा मिलता है। ठीक है? अब ये याद रखना, जब ऐसे आपको दिया हुआ हो कि b, n एंड p, आपको b एंड p दे रखे हैं, ठीक है? तो इस केस में मीन, इस केस में मीन होता है np। क्या होता है मीन? एनपी। इस केस में मीन क्या होता है बेटा? एनपी। np। और वेरिएंस जो होगा वो बेटा npq। वेरिएंस क्या होगा? एनपीक्यू। npq। और बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √npq। क्या ये बातें समझ आ गई? सर मीन एनपी, उसके बाद क्या बोला आपने? हाँ, np। अब इसके हिसाब से मीन कैसे निकलता था? x की वैल्यू आपकी 0, अब टोटल 4 है ना, तो 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ पे? है बेटा? अब आपके 4 ट्रायल में से एक बार भी सक्सेस नहीं है, यानी कि 4c 0 और q की पावर 4 बनेगा। यस नो? यस। यस सर। और बेटा q एक तरह से अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 - 1/3 2/3 बनेगा। q मेरा 2/3 बनेगा। यस नो? यहां पर क्या होगा? 4c1 p पावर 1 q3, 4c2 p पावर 2 q2, 4c3 p पावर 3 q पावर 1, 4c4 p पावर 4। q की पावर 0 छोड़ दिया? क्यों भाई? यस सर। ये दोनों 0 0 क्यों मेरे बच्चों? भाई 0 का प्रोडक्ट होगा ना x, x²। यस सर।
Yes, sir. बेटा ये अपना वन टाइम होगा तो ये 4 इंटू पी क्यू की पावर 3। 4c2 कितना होगा 6p² q², 4p³ और ये अपना p पावर 4। और साथ में कौन है ये, देखो ये ट्वाइस जाएगा तो ये 12। एक चीज ये ध्यान नहीं दिया बेटा, ये 2 भी तो जा रहा है, 2 और ये कितना होगा अब यहाँ पे 2 और 6 12 और ये होगा अपने पास 4 3 जा 12 और ये अपना 4 आएगा। यहां तक समझ में आया बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये रिजल्ट जो बनने वाला देखो 1² तो यही रहने वाला है। यहाँ क्या होगा 24, यहाँ क्या होगा 36 और यहाँ क्या होगा 60। आगे समझ बेटा? Yes, sir. तो बेटा अगर मैं यहाँ मीन निकालने जाऊंगा तो इधर लिख लेते हैं, इन सबको ऐड करूंगा। ये होगा 4p³ 12p² 12p³ और ये 4p के पावर 4। क्या ये मीन क्लियर हुआ? Yes, sir. आ रहा है बेटा समझ? P अपने पास है 1/3, Q अपने पास है 2/3। अब वैल्यूज रखते हैं जरा। 4 1/3 2/3 का Q, 12 1/3 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर, 12 1/3 क्यूब 2/3, 4 1/3 पावर 4। क्या मैंने ठीक लिखा बेटा? ये लाइन समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो बेटा 3 पावर 4 एलसीएम बनेगा क्या? देख लो, सबके नीचे 3 की पावर 4 तो बनना ही बनना। ये सब बन जाएगा। अब देखो 8 4 जा 32 प्लस 48 प्लस 24. 24 प्लस 4। 4. चेक करना सही है ये? वन 4 4 8 8 2 16 108/81. हाँ 108/81 4/3. तो यहाँ पे लिख लें क्या इसको? फोर बाई 3 27 से है ना Yes, sir. बेटा? मैंने यहाँ बोला कि एनपी होना चाहिए। क्या ये एनपी देखें कितना आता है? देखो एनपी 4 इंटू 1/3। 4/3. अब आपके पास दो मेथड हो गए बेटा, एक मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक है सब्जेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लें इसको ताकि हम वेरिएंस पे भी काम कर सके। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद वेरिएंस लगाते हैं। क्लियर नहीं दिखा। नोट कर लो बेटा, फॉर्मूले भी नोट कर लेना क्योंकि वेरिएंस भी इसी तरीके से निकालेंगे अब हम। वेरिएंस कह दो या स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो, एक चीज निकल गई दूसरा निकल जाता। सर मेरे को एक बार स्टार्टिंग का स्टेप समझा दीजिए। कौन सा बेटा?
स्टार्टिंग वाले स्टेप्स। ये वाले नहीं सर, ये एक्स पी क्या है और एक्स स्क्वायर पी क्या है, बस ये वाले। ये Yes, बेटा sir. मीन जब निकालते हैं तो मीन होता है अपना ये वाला सिग्मा एक्स इंटू पी। कहीं पे पी लिखा होता है, कहीं पी एक्स होता है बेटा, ठीक है। यस सर, यस सर। और वेरिएंस में जब इस्तेमाल होता है ये वेरिएंस, ये होता है एक्स स्क्वायर पी सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स पी का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये आपको ये एक्स स्क्वायर पी भी चाहिएगा, एक्स पी भी चाहिए इसको, ठीक है बेटा। यस सर। वेरिएंस निकाल लो बेटा जल्दी से पहले। डन सर। ये हो गया बेटा पूरा। अब इसे हटा दे और वो देखते हैं, हटा दो बेटा। यस सर। चलो अब हम बात करेंगे मैं अब बात कर रहा हूं वेरिएंस के बारे में, ठीक है। पहले वेरिएंस को डायरेक्ट मेथड से देखेंगे, मतलब स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल। वेरिएंस हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर पी इसका सम माइनस सिग्मा ऑफ एक्स पी और उसका स्क्वायर, यानी इन्हें ऐड करना है, इन्हें ऐड करना है। समझ रहे हो बेटा? क्या बेटा? Yes. तो ये यस सर। हुआ 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3 क्यूब प्लस, ये मैंने पी क्यूब रखने हैं, 24 इंटू 1/3 पावर 2 एंड 2/3 पावर 2 प्लस, ये अभी इधर इधर ले लेते हैं पहले थोड़ा। अपना 36 है ना, 1/3 पावर 3 एंड 2/3 प्लस 16 और 1/3 की पावर 4। क्या ये हमने सही लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे देखो कितना आएगा, 8 इंटू 4 होगा, यस सर। 24 और नीचे नीचे तो एलसीएम सेम रहेगा क्या, 3 पावर 4 है ना। 32 प्लस ये कितना आने वाला है, 96 प्लस ये 72 यस एंड 60, है ना। 16। यस सर। बेटा ये कितना आया, नीचे तो 81 था ही पहले की तरह, है ना। अभी मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ, बस इसे छोड़ रहा हूँ, इसे नहीं ले रहा अभी मैं। अभी इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लेंगे जो अपना 4/3 आया था, है ना बेटा। ये ऐसे कर लेंगे हम लोग 4/3 स्क्वायर। अब ये कितना आने वाला है यहाँ पे ऊपर ऐड करके, 216 216। Sir. 216। अब एलसीएम बनेगा 81, क्यों? ये पहले काट भी सकते हैं हम लोग, कितना आएगा, 8/9। क्या कहते हो? यस सर। सॉल्व करके 8/9 आएगा बेटा। देखना बेटा। यस सर, इतना ही आ रहा है। यस सर। चलो जी, इसका मतलब ये वेरिएंस अपना 8/9। और बेटा अगर यही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ लेता है एसबी, तो रूट होता है ना वेरिएंस का। Yes. सर ये क्या लिखा है?
कौन सा बेटा? सही सर 216 216 अपॉन 81 माइनस 4/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये मैंने इसके प्लेस पे इस्तेमाल किया है इस वाले की जगह। यस सर ये पार्ट तो ये सॉल्व हो ही रहा है, ये रहा, और इसके प्लेस पे सीधा 4/3 रख दिया और इसको सिंप्लीफाई करके देखा, ये बना। हो गया बेटा? यस Yes. सर बेटा अब मैंने यहां भी लिखा है कि वेरिएंस जो है वो आप डायरेक्ट एनपीक्यू लिख सकते हैं। तो ये तो अपना बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल हो गया। अब उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाएंगे जब, तो क्या लगाएंगे? 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3, तो 8/9 आएगा। एनपीक्यू करोगे ना, Yes, sir. वेरिएंस पे एनपीक्यू जाएगा, तो एनपीक्यू के हिसाब से तो अपना 4 1/3 2/3। क्या कहते हो, ठीक है अपना? Yes, sir. हो गया बेटा? कैसे हो यस गया? सर तो देखो इसी क्वेश्चन में हमने कई चीजें सीख ली। ओके, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर to hit the target hit the target क्या is 4/5 3/4 3/4 how many minimum number of times must he fire so that the probability of hitting the target of hitting the target at least once is more than अब ये यहाँ पर कुछ परसेंटेज में बोलते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे 2-3 पार्ट बना देता हूँ। कई बार कहते हैं, सॉरी ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे 99% भी बोल सकते हैं, इसको 0.9 कह सकते हैं, 0.9 एक तरह से, और इसको वो 90% भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? यस सर फिर से रिपीट, एक जैसे वो होते हैं ना, वो गोली से मारने वाले टाइप के, है ना, शूटर टाइप के, तो वो है
और वो अगर 4 बार हिट करता है किसी को, 4 बार फायर करता है, तो 3 बार उसका करेक्ट हो लगता है निशाना, सही एक तरह से जगह पर निशाना जो है वो 4 में से 3 बार लगता है। ओके, अब उसमें पूछा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स उसको शूट करना है या फायर करना है या हिट करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार वो मारने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। एक्चुअल क्वेश्चन बस इतना है। इसको वो 0 पॉइंट ऐसे परसेंटेज में भी बोल सकता है, ठीक है बेटा, वो परसेंटेज में भी बोल सकता है बेटा, और वो उसको 0.99 भी कह सकता है डेसिमल में। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 है ना। सर चलो लगाने की कोशिश करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे अगर नहीं होता है तो। सर ये क्या लिखा कौन सा बेटा? सर फोर्थ वाले बॉक्स में? ये 90%, वो 0.9 भी कह सकता है, 90% भी कह सकता है। ये इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी एक बोल सकता है। हाँ जी बेटा, समझ आ गया क्या करना है? ये सब कर रहे हैं। नहीं सर। क्या बेटा? चलो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पी अपना कितना होगा बेटा हिट करने वाली सक्सेस वाला? ये क्यू बेटा 1/4 यस सर। है ना बेटा? यस सर। एन कितना है? क्वेश्चन मार्क। क्यों बेटा? क्यों बेटा, सही है? यस सर। अब उसने क्या कहा, कम से कम एक बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वंस। ये क्या है? ग्रेटर देन 0.99 कह दो या 99/100 बोल दो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो x एक या एक से ज्यादा की बात कह रहा है। सर 4। ऐसे होगा ना? अच्छा गुड, N4 आया। अब इसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक या एक से ज्यादा है ही, तो ये 1 - NC0 का केस नहीं हो गया एक तरह का? क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। और ये क्या लेना है आपको? ग्रेटर देन 99/100। तो ये हुआ 1 - ये तो 1 ही हो गया अपना, और ये 1/4 की पावर कितना लूंगा मैं? n। यस सर। और ये 99/100 चल ही रहा है। अब क्या कर दो, इसको तो इधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 1/100 हो जाएगा क्या ये? ऐसे ये होगा 1/100। हाँ जी बेटा, ये चीज हुई। बोलो बेटा। यस सर। इसे जब आप लिखोगे तो ये हुआ इसका मतलब। यस सर। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि अगर 4 पावर 2 है तो 16, पहले 4 पावर 1 4, 4 पावर 3 64, 4 पावर 4 ये हुआ। यस सर। इसका मतलब n कम से कम क्या होना चाहिए? 4, तभी तो वो 100 से ज्यादा रिजल्ट दे पाएगा, वरना तो 64 रह गया, वो तो कम रह गया 3 पे, तो है ना बेटा? यस सर। सर
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस पे लगाता तो कहां पहुंचता मैं? बेटा ये 90/100 होता फिर यहाँ पर Yes, sir. 90/100, 10/100, ऐसी तो आता बेटा। क्यों बेटा? अब ये होता है यहाँ पर 10/100 यानी कि 1/10। तो उस केस में n तो ऐसे हो जाता है ना फिर 4 पावर n ग्रेटर देन 16, सॉरी 10, है ना? तो n अपना 2 हो जाता है। क्या कहते हो, समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चले। सर मुझे समझ में नहीं आया। आवाज नहीं आई बेटा सही से। सर समझ नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे अभी ये 99 वाला लगाया आपने, ये पूरा 99 से किया, लेकिन अगर वो 99 की जगह ये 0.9 या 90 होता परसेंट में, तो फिर इसे 90/100 करता मैं। प्रोसेस यही रहेगा, बस नंबर फॉर्म बदल जाएगा। सही है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. चलो एक और लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखते हैं। सर इसका आंसर पूरा आ रहा। हाँ इसका तो 4 ही है, ये आंसर है। ये तो मैं उसके लिए बोल रहा था अगर 100 वगैरह आ गया, 90 वाले के। ओके सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ए एंड बी जैसे दो फ्रेंड है, ठीक है बेटा? दो फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी, दो फ्रेंड। अब वो क्या करते हैं, वो एक डाई थ्रो करते हैं। क्या थ्रो करते हैं? आई थ्रू। अब उन्होंने ये मान लिया कि डाई थ्रो करने में जो पहले 6 लाएगा वो जीत जाएगा। जो पहले 6 लाएगा वो जीत जाएगा, यानी कि विन किस केस पे? विन है 6 आने पर। अगर अपर फेस क्या है? 6, तो वो जीत जाएगा। अब आपको बताना है कि दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी, विन हो रहे हैं ए एंड बी, तो आपको कहा गया भाई पी ए बताइए एंड पी बी बताइए। और गेम स्टार्ट कर रहा है कौन? स्टार्ट हो रहा है ए से, स्टार्टिंग विद ए, ठीक है? फिर से रिपीट, दो फ्रेंड हैं, दोनों एक डाई थ्रो कर रहे हैं। डाई थ्रो करते समय उन्होंने कहा कि जिसका पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना बच्चों? अब आपको ये बताना है कि 6 है वो पहले किसका आएगा। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ए और बी की बतानी है कि ए का पहले 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और बी का आएगा उसकी क्या है। और साथ में ये भी बताना है कि जो आपका एक तरह से स्टार्टिंग हो रहा है वो ए से हो रहा है। अगर वो बी से कहता तो कुछ और केस होता, तो हम बी की जगह ए ले लेते, ए की जगह बी ले लेते, ऐसे कर लेंगे ना। क्यों बेटा? ए की जगह बी, बी की जगह ए कर देंगे अगर वो बदलवाएगा हमसे। ये बताओ सक्सेस किस पे है?
1 by 1 by 6 6 sir. भाई 6 आने पे सक्सेस है, इसका मतलब P क्या हुआ, 1 by 6 हुआ। Yes sir. और बेटा Q क्या आएगा, 5 by 6. तो इन दोनों बातों में कोई परेशानी, No sir. ठीक है। अब A के बारे में होता है P विन A का विन वाला गेम खेल रहे हैं हम लोग कि A को जीतना है, तो A को जीतना है, पहली बार में जीत गया, क्या हुआ बेटा, हाँ बेटा, पहली बार. पहली बार में जीत गया। Yes sir. अब अगर वो पहली बार में नहीं जीतता है तो इसका मतलब पहली बार में कौन जीतेगा, B. क्यों बेटा। Yes sir. अब इसे मैं एक तरह से अगर लिखना चाहूं तो सक्सेस फेलियर के हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। देखो कैसे, ये पहली बार में सक्सेस हो गया, अगर ये सक्सेस नहीं हो रहा है तो ये फेल हो रहा है, और बी को भी फेल होना है क्योंकि जीतना इसको है। सोचो, हाँ जी बेटा, समझ में आ रही बात ये बेटा। भाई ऐसे खेलो, दो बंदे हैं, पहले वाला पहली बार में जीत गया, तो ये हुआ केस, ठीक है। Yes मान sir. लो ये बंदा पहली बार नहीं जीता है, तो फिर देखो पहली बार ये हारेगा, फिर ये भी हारेगा बी वाला भी, और तब ये जीतेगा। समझ गए, Yes क्या sir. बेटा, ठीक है। तो देखो अगली बार में अब ये अगर ये तीसरी बार भी नहीं तो फिर फिफ्थ टाइम फेलियर 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 फेलियर, अब सक्सेस। इसके बाद ऐसे ही चलता रहूंगा। बताओ बेटा क्या ये सही लिखा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 by 6। क्यों बेटा, देखो 1 by 6। अब फेलियर दो बार फेलियर, यानी कि 5 by 4 6 इंटू 5 by 6, अब वो सक्सेस। सही है बेटा। जी बेटा, Yes sir. अब यहां पर जाएंगे जब, तो देखो फेलियर अगेन फेलियर, 4 टाइम फेलियर करूंगा और लास्ट में सक्सेस। आगे तो मैं डैश डैश लगा दूं, क्या ये सही चल रहा है। Yes sir. इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ताकि मैं आगे भी लिख सकूं इसे। अब देखो वो था 1 by 6 प्लस 5 by 6 का स्क्वायर हो जाएगा 1 by 6 प्लस 5 by 6 की पावर 4 हो जाएगा फिर से 1 by 6, ऐसे जाऊंगा। बताओ ठीक है ये, ठीक है बेटा। यस क्या अब इसके बाद 1 by 6 कॉमन हो सकता है, क्यों जी, देख लो बचेगा कौन, 1 प्लस 5 by 6 स्क्वायर, 5 by 6 पावर 4, आगे वो से वैसे अगर लिखना चाहो तो 6 पावर 8 पावर 10 पावर ऐसे ही चला जाऊंगा आगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है लाइन। यस बेटा ये जीपी नजर नहीं आ रही क्या मुझे अब,
तो अगर मैं P विन A की बात कर रहा हूं या A विन की बात कर रहा हूं तो 1/6 और ये होता है A/1 - RGP। याद है किसी को इनफाइनाइट जीपी? A/1 - R होता है इसका, याद है मेरे को बेटा? A हो गया 1 - R, R है 5/6 का स्क्वायर। ये लाइन समझो, A/1 - R। अब A ये तो बाहर कॉमन है, इसे तो कोई लेना देना है नहीं। A हो गया 1 और R है 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि 5/6 की पावर जो है वो 2-2 करके बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। तो अब बेटा ये क्या बनना चाहिए? 1/6 इंटू 36/36 - 25। ऐसा हो जाएगा क्या? देख लो एक बार, सही लिखा बेटा? यस सर। कितना है बेटा? 2/3। 11। 6/11। यस सर। ये किसके विन की प्रोबेबिलिटी है बेटा? ए। तो अगर मैं पीबी चाहूं निकालना, पी बी विन के लिए जब बात करूंगा, अगर बी जीतने की, तो 1 - PA कर दोगे ए विन वाली, क्यों बेटा? 5/11। तो 1 - 6/11 5/11। क्लियर है दोनों की बातें? यस सर। लगा लो बेटा। हो गया बेटा ये? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आपको कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ what is the probability of throwing four doublets sixes in 400 throws, 400 throws of 2 dice. What is the probability? ठीक है, अब इसमें ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है वो। उसने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी बताइएगा, 4 डबलेट्स आने चाहिए 6 वाले, है ना? कितने में से? 400 थ्रो में से। और थ्रो कौन हो रही है? पेयर ऑफ डाइस। समझ गए बेटा? क्वेश्चन समझ आया मेरे बच्चों को? Yes, sir. लगाएं। स्वरूप 400 है ना? क्या मेरे बच्चे? स्वरूप 400 है ना इन 400 थ्रोज? हाँ 400 400।
ऐसे केस में ना ये बड़ी बड़ी ज्यादा जब बड़ी चीजें आ जाती हैं, देखो आपको कहा गया कि भाई 6 जो है डबलेट में 6, अब आप जब एक बार थ्रो करते हैं पेयर, आप पेयर जब थ्रो करते हैं तो उसमें ऐसे डबलेट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये डबलेट, डबलेट का मतलब है दोनों सेम नंबर होना। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब इसमें देखो उसने कहा भाई मुझे तो 6 वाले चाहिए, तो 6 वाले ये है। पेयर ऑफ डाइस में टोटल कितने आते हैं भाई? 36 केस होते हैं टोटल। जब कोई डाई थ्रो होती है टोटल 36 होता है बेटा। यस सर। यस सर। अब आप ये बताइएगा कि इसका मतलब सक्सेस के लिए यानी कि पी के लिए क्या होगा? पी सक्सेस के लिए 1/6 आएगा, मतलब 6/36 जो होगा। यस सर। क्या ये बात क्लियर है? सही लिखा मैंने? यस सर। लेकिन मुझे पूछा कौन सा बस। तो अगर वो डबलेट पूछता ये तो मैं लिखता ऐसे, लेकिन उसने पूछा किसके लिए? 6 के लिए। तो 6 वाले केस कितने ऐसे? एक। सर 1/36 होगा। हाँ, ये है डबलेट पूछने की, और 6 पूछने की 1/36। इसका मतलब सक्सेस जो है P वो हो गया 1/36, और Q क्या होगा? 35/36। हाँ 35/36। अब टोटल n कितनी बार कहा उसने? 400। n उसने बोला 400 बार, है ना? यही तो बोला। और 400 बार में से कितनी बार डबलेट चाहिए 6 वाला आपको? 4। तो ये ऐसे नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी और 6 टाइम x इक्वल टू 6 वाला केस। तो 400 C4 P⁴ और Q कितना आ जाएगा? ऐसे यस सर। ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा। यस सर। अब इसमें क्या जाने वाला है? 400 C4 और P के प्लेस पे आ गया ये, और यहां आएगा ऐसा रहेगा क्या ये? देखो एक बार बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? देखो फिर से एक बार देख लो, उसने प्रोबेबिलिटी मांगी थी कि 4 डबलेट चाहिए मुझे 6 वाले। अब डबलेट के केसेस हम जानते हैं ये होते हैं अपने, ये डबलेट के केसेस। अगर इस डबलेट की बात करता हूं तो मैं लिख देता 6/36 1/6। डन। यस लेकिन उसने मांगा किस वाले को है? केवल 6 वाले। तो 6 वाले तो एक ही बार आएंगे ऐसे 6 6। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये हो जाएगा 1/36। तो जो सक्सेस है वो P वो हो गया 1/36। ठीक है ना? यस और Q क्या आएगा? 1 - P होता है, तो ये अपने पास आएगा 35/36। ठीक है ना बेटा? अब क्या करोगे? उसने कहा जो 6 है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वैसे ये 4 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर, कि भाई 4 बार पूछ रहा है ना वो, तो केवल 4 वाले पूछ रहा है बेटा, कि 4 बार आना चाहिए।
डबलेट जो 6 वाला डबलेट है वो 4 बार चाहिए उसको। तो हमने क्या करना है, एनपीआर जो ये अपना पढ़ते थे ना, एनसीआर, पी पावर आर, क्यू पावर आर टाइप का, इसमें अपना आर जो है वो 4 होगा, टोटल एन 400, उसने 400 बोले थे अपने। सही है बेटा? यस सर। यस सर। अब इसको देखो, अब कुछ बच्चे होते हैं इसको सोल्व करने लग जाएंगे, बेटा परेशान हो जाओगे, तो यहीं पर आप इसका रिजल्ट छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा आगे गेम ले जाने की। सही है बेटा? यस सर। यस। डन सर।